नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक बार मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो दुनिया के सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, सभी कंपनियों के ऊपर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में आता है और किसी ना किसी रूप में उन्हें काम लगता है, लेकिन उनका क्या हम लोग रिकॉर्ड रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, यह भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आइए देखते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड रखने से हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उसकी सारी एंट्रीज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में होती है। बहुत सारी कंपनियां, मैं तो कहता हूँ सभी कंपनियां अकाउंटेंट हायर करती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास उनके अकाउंट्स लिखवाती है। इसीलिए लिखवाती है कि उनको एग्जैक्टली पता चले कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यही रूल इंडिविजुअल लाइफ में भी लागू पड़ता है कि एक व्यक्ति अपने घर में पैसे कमा के लेके आ रहा है, उसमें से वो एक्सपेंस करता है और उसके बाद वो सेविंग करता है। ये रूल मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि ये रूल गलत है। पहले जो भी इनकम आती है उसमें से आप पहले सेविंग करो और उसके बाद जो भी रकम बचती है उसमें से आप एक्सपेंस करो। और इसी के साथ व्यक्ति हमेशा बैलेंस करने के लिए प्रयत्न करता है कि इनकम के सामने मैं कितना एक्सपेंसेस करूं और बाकी के पैसे जो बचे उसको मैं सेविंग में डालूं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या रहता है कि व्यक्ति यहाँ पे डेफिसिट में 100% आ सकता है। अपनी लाइफ में वो या तो विनर बन सकता है या तो लूज़र बन सकता है। तो अपनी लाइफ में विनर कैसे बनना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे बनना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वो हम लोग आगे देखते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी में विनर बनना हो तो एक काम 100% करना पड़ेगा और वो है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये करते नहीं है, प्रैक्टिस में लाते नहीं है। आखिरकार फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि इनकम और एक्सपेंसेस के रिकॉर्डिंग करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, अपने पैसों पे कंट्रोल पाना। बहुत लोग अच्छी तरीके से कमा रहे हैं लेकिन उसको बर्बाद भी उसी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, उनको कुछ मालूम नहीं होता है। इसीलिए पैसों का कंट्रोलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि कंट्रोलिंग कैसे करना है? तो उसके लिए अगर हमारे पास लिखित में कुछ होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, रिपोर्ट होगा या स्टेटमेंट होगा, तो उसी के ज़रिए हमें पता चलेगा कि सही में हमारा पैसा कहाँ पे जा रहा है। बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि हमारे पास एक कार है, उसमें स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, एक्सीलरेटर, क्लच, ब्रेक सब कुछ हमारे हाथ में, लेकिन कौन से समय पर कौन सी चीज़ प्रेस करनी है या स्टीयरिंग को कैसे मैनेज करना है, वो अगर चीज़ हमें नहीं आती है तो हमारी गाड़ी कंट्रोल में नहीं रहती है और उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ में इनकम और एक्सपेंसेस का महत्व होता है। अगर हमारे रिकॉर्डिंग्स अच्छे नहीं रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, हम नीड पे पैसा खर्च कर रहे हैं या लग्जरी पे कर रहे हैं, हमें कौन सी चीज़ों के पीछे पैसा खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ से इनकम हमें बढ़ानी चाहिए, कहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, कहाँ पे हमें बजटिंग करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे लिए ब्लैंक ही हो जाती है, जो ज़्यादातर लोग कर ही नहीं पाते हैं। अगर चीज़ें लिखी हुई हो तो उसका फ़ायदा बहुत ही हो सकता है। हम डेटा के ऊपर से एनालिसिस कर सकते हैं और उसके ऊपर से हम गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं। ज़िंदगी में गोल बेस्ड प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। गोल बेस्ड प्लानिंग करने से हमारी ज़िंदगी में जब भी हमें पैसा चाहिए, जिस भी इवेंट पर हमें पैसा चाहिए, वो पैसा हमें मिल पाता है। जैसे कि चाइल्ड का एजुकेशन, चाइल्ड का मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन, और उसके साथ ही इन्फ्लेशन को बीट करना। इन्फ्लेशन को भी बीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लगातार प्राइसेस बढ़ती जा रही है और उसके सामने हमारी इनकम में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है।
तो हमें एक्सपेंसेस में ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे या ऐसे उसको मैनेज करना पड़ेगा जिसके आधार पर हम लोग इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। फिर हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई सारी घटनाएं आती है कि हमें उसमें तुरंत ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए जिसके ऊपर से हम उस टाइम पर फंड का उपयोग कर सके। हमारे अंदर फाइनेंशियल वायबिलिटी भी होनी चाहिए। हमारी इनकम प्रोटेक्टेड है या नहीं है वो भी हमें देखना चाहिए। हम जो इनकम हमारी फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इनकम 100% प्रोटेक्टेड है या नहीं, वो इनकम इंश्योर्ड है या नहीं है वो भी देखना चाहिए। उसके बाद गोल बेस्ड प्लानिंग कैसे करना है वो देखना चाहिए और थोड़ी बहुत लिक्विडिटी भी होल्ड करनी चाहिए जिसके आधार से हम फ्यूचर में आने वाली कोई भी इमरजेंसी को बीट कर सके। इतना अच्छा जानने के बाद व्यक्ति में एक चीज़ 100% डेवलप हो जाती है और वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होता है, तो उसके सराउंडिंग क्या हो रहा है उस व्यक्ति को वो चीज़ें अच्छी तरीके से पता पड़नी शुरू हो जाती है। उसकी इनकम कहाँ पे आ रही है और कहाँ से जा रही है वो बहुत ही सही तरीके से मालूम पड़ती है। अगर उसके पास रिकॉर्डिंग नहीं होता है तो उनकी स्थिति ये रोड के जैसी ही होती है। पैसा आने का स्थान तो निश्चित है लेकिन जाने का स्थान उनका निश्चित नहीं है क्योंकि उनके पास कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर रिकॉर्डिंग होता है तो परिस्थिति कुछ अलग ही होती है। उनको पता चल जाता है कि मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। उसके आधार पे बहुत ही अच्छी एक चीज़ होती है जो होती है व्यक्ति ऑर्गेनाइज बन जाता है। ऑर्गेनाइज बनने से क्या होता है कि उनके सेविंग और स्पेंडिंग का बैलेंस कैसे करना है वो उनको पता चल जाता है। अभी सेविंग और स्पेंडिंग बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है जो कि हम अगले वीडियो में भी देख पाएंगे। मैं ऐसे वीडियोस कवर करने वाला हूँ जिसके अंदर स्पेंडिंग कैसे करनी है, नीड कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ऐसे कई सारे वीडियो है सब्जेक्ट पर जो कि आने वाले हैं, वो हम आगे देखेंगे। आगे देखते हैं कि मनी विल वर्क फॉर यू। आप पैसों के लिए काम नहीं करोगे, पैसा आपके लिए काम करेगा। जब आप पैसे अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, उसको मैनेज करते हो और उसके सही जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो आपके कोई भी एफर्ट्स के बिना पैसे 100% आपके लिए ही काम करते हैं, जिसमें आपके कोई भी एफर्ट्स नहीं चाहिए। पैसा कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहते हैं और उसी की वजह से आप वेल्थ जनरेट कर पाते हो, क्रिएट कर पाते हो। ये आपको एक सेविंग देता है, एक प्रोटेक्शन देता है। ऐसी अनसर्टेन इवेंट्स काफ़ी आ जाती है जिसके अंदर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस समय पर हमें पैसे बोरो करने पड़ते हैं, किसी के पास से उधार लेने पड़ते हैं और ब्याज पे लेने पड़ते हैं। ऐसी नौबत ना आए इसीलिए रिकॉर्डिंग रखना बहुत ज़रूरी है जिसके आधार पर आप एक लिक्विडिटी क्रिएट कर सको, आपके पास ऐसा एक कंटिजेंसी फंड क्रिएट कर सको जिसके आधार पर आपकी फ्यूचर इवेंट्स में कोई भी तकलीफ आती है तो उस तकलीफ में आप बहुत ही अच्छा मैनेज कर सको। ये एक अंकल है जो बताते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं। अभी से अगर पैसा बचा के रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं किया तो हालत ऐसी ही होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर यंगस्टर रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं करते हैं जो कि रिकॉर्डिंग के ऊपर ही आधारित है। क्योंकि यंगस्टर की ये मेंटालिटी रहती है कि जितने पैसे आते हैं उतने पैसे वो खर्च कर देते हैं और उससे भी ऊपर वो लोन्स ले लेते हैं और लाइफस्टाइल के पीछे पागल हो जाते हैं। लाइफस्टाइल के पीछे पैसा खर्चना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी पहुंच से ही ज़्यादा पैसा खर्चना वो 100% गलत बात है। अगर व्यक्ति अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए तो उसको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए ही यहाँ पे लिखा है आई डोंट नीड लोन। लोन लेते हैं तो उसके ऊपर ब्याज भरना पड़ता है और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म में तकरीबन अमाउंट डबल भरनी पड़ती है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड रहता है। आगे देखते हैं कि ये स्क्रीन पे एक मैप है। मैप हमारी ज़िंदगी में क्यों काम लगते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना हो तो हमें दो चीज़ 100% चाहिए। एक चीज़ है मैप और दूसरा है नेविगेटर। ये दो चीज़ें अगर हमारे पास होती है तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। वैसे ही अगर ज़िंदगी में पैसों को अच्छी तरीके से संभालना हो तो
तो हमारे पास एक मैप यानी एक रिकॉर्डिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। नेविगेटर यानी कि एक एक्सपर्ट जो आपको समझा सके कि आपको पैसे कैसे मैनेज करने हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि उसके ओवरऑल एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज ये है कि आप अपने मनी के ऊपर कंट्रोल रख सकते हो। दूसरा एडवांटेज ये है कि आप अपने गोल्स फुलफिल कर सकते हो। तीसरा एडवांटेज ये है कि आप अवेयर रह सकते हो कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। चौथा एडवांटेज ये है कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो बिटवीन सेविंग एंड स्पेंडिंग। पांचवा एडवांटेज ये है कि आपका पैसा आपके लिए ही काम करेगा। छठा एडवांटेज ये है कि आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट के लिए सेविंग कर सकते हो। सातवां एडवांटेज ये है अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आप कितना लोन ले सकते हो। आठवां एडवांटेज ये है कि आपको फाइनेंशियल डेफिशिएंसी बहुत ही कम होगी। नौवां एडवांटेज ये है कि आप एक्स्ट्रा मनी प्रोड्यूस कर सकते हो। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज ये है कि आप सरप्लस में हो या डेफिसिट में हो, यानी एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास पैसे बच रहे हैं या इनकम से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ये सारे एडवांटेजेस है। अगर इतने सारे एडवांटेजेस हो तो रिकॉर्डिंग तो करना ही चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है, यू कैन बी द सेवियर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली बाय डेवलपिंग अ स्मॉल हैबिट, रिकॉर्ड रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप अपने सभी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कीजिए और फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है। इसी के साथ मैं मेंटर अनिकेत आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।